हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट की तिजोरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो होने वाला है समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माय अदर वीडियोस। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मूविंग टू आवर वीडियो, लेट्स स्टार्ट आवर DIY नंबर 1। सबसे पहले DIY हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मैंने इस ओल्ड रनर को लिया है, जो मैंने काफ़ी साल पहले फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर मुझे अभी भी इसका लिंक मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यू मस्ट बाय दिस। बट मैं इसे यहाँ रीयूज़ कर रही हूँ, काफ़ी टाइम मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं इसे फिर से इस्तेमाल करना चाहती थी, इसीलिए मैंने यहाँ सोचा कि एक थिक फैब्रिक का क्यों ना एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर इसके जो ऊपर का पार्ट है वहाँ पर मैंने एक ब्रांच को यहाँ स्टिक कर दिया है। इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से मैं यहाँ इसे स्टिक कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कॉटन थ्रेड का इस्तेमाल करके हैंड स्यू करके भी इसको यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं। और सिमिलरली मैंने यहाँ पर पॉकेट्स बनाने के लिए भी ग्लू गन का ही इस्तेमाल किया है। अगर आप इसे थोड़ा सा हैवी ऑब्जेक्ट्स को कैरी करने के लिए या फिर उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कॉटन थ्रेड से ही स्टिच करना चाहिए, सो दैट कि आपका ऑर्गेनाइजर स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी बन सके। And the next part is to highlight and decorate this beautiful organizer। तो इसको मैं यहाँ एक बोहो टच देने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ मैक्रोमे थ्रेड का यूज़ किया है। ये 3 प्लाई मैक्रोमे कोड है, जो कि मेरे पुराने किसी DIY से बचा हुआ एक रोल था मेरे पास, तो मैं उसे यहाँ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे इस फैब्रिक के कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैच कर रहा था। इसी तरह से आप भी अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंगली ही जो थ्रेड है या वूल है आप उसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यह मैं बहुत ही बेसिक एंड सिंपल तरीके से नॉट्स टाई करके उसे यहाँ से फ्रिंजेस को ओपन कर लूँगी एंड कॉम की हेल्प से उसे मैं कॉम कर लूँगी, ताकि उसमें थोड़ा सा टेसल्स वाला फ्लफीनेस यहाँ मुझे मिल सके। आप चाहें तो सिंपली वूल के टेसल्स भी बनाकर लगा सकते हैं। इसको बोहो टच देने के लिए आप चाहें तो एक्रेलिक कलर से भी यहाँ आप डिज़ाइंस बना सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक वेरी इजी टू मेक बोहो वॉल हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र आपका इस तरह से हो जाता है तैयार। तो यहाँ ये जो 3 प्लाई इस तरह से थ्रेड दिए हुए हैं, इसको मैं यहाँ पर खोल लूँगी, जिससे कि ये जो हमारा थ्रेड है वो थोड़ा फ्लफ़ी हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और एक टेसल्स का यहाँ पर इसको एक लुक मिलता है। तो इस तरह से एक बार इसके सारे जो थ्रेड्स यहाँ पर ओपन कर लेंगे हम। उसके बाद इसे हम कॉम की हेल्प से कॉम करेंगे एंड मैंने यहाँ सीजर से इन सबको एक इवन कर लिया है, ताकि यहाँ पर एक इवन लुक मुझे मिल सके। एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ पॉम-पॉम्स, टेसल्स, यू कैन easily use and highlight this beautiful boho organizer। So कैसा लगा ये आइडिया आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक एम्ब्रॉयडरी हुक, और उसके अलावा यहाँ पर इस तरह की वाइट लेस एंड ब्लू कलर का फैब्रिक। ये मेरा एक पुरानी कुर्ती का डेनिम का फैब्रिक है, जो एकदम थिन वाला डेनिम होता है। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी किसी पुरानी डेनिम को भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी है ये ऑर्गेनाइज़र बनाना, और मुश्किल से यहाँ मुझे 10 मिनट लगे होंगे इसे बनाने में। बहुत ही आसान और बहुत ही ट्रेंडी लुकिंग DIY ऑर्गेनाइज़र ये हमारा बनकर रेडी होता है। तो इस तरह से 2 फैब्रिक को हम यहाँ ऐसे प्लेस कर लेंगे, सो दैट कि हमको एक पॉकेट मिल सके। एंड उसके बाद इस पॉकेट वाले पार्ट को हाईलाइट किया है मैंने इस वाइट लेस से। आप चाहें तो पॉम्पम लेस भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपके पास लेसेस नहीं हैं तो आप यहाँ पर वाइट एक्रेलिक कलर से हाईलाइटिंग पेंटिंग डिज़ाइंस भी कर सकते हैं। सो इस तरह से बहुत ही बेसिक एंड वेरी इजी हमारा ऑर्गेनाइज़र हम बना रहे हैं, जिसके लिए मैं एम्ब्रॉयडरी हुक को कुछ इस तरह से प्लेस करूँगी, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। जो छोटा वाला जो हमारा सर्कल होता है उसको मैंने बैक साइड में रखा है, और बड़े वाले को ऊपर की तरफ, और अच्छे से इसको हम टाइट कर लेंगे और अपने फैब्रिक को हल्का हल्का बाहर की तरफ स्ट्रेच करते हुए अच्छे से इसको फिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र ऑलमोस्ट रेडी है। एंड दिस पार्ट, अब इस पार्ट को, ये जो फैब्रिक हमारा साइड में निकल रहा है, या तो आप इसको ग्लू गन से स्टिक कर सकते हैं अंदर की तरफ। मैं यहाँ पर थ्रेड एंड नीडल की हेल्प से इस तरह से एक रनिंग स्टिच यहाँ साइड में स्टिच कर लूँगी।
इस तरह से इसे लॉक करने का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप इस एम्ब्रॉयडरी हुप को अगेन किसी अदर DIY में रीयूज़ करना चाहते हैं तो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ग्लू गन स्टिक करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है मूव करने में। सो मैंने इसीलिए यहाँ पर इस तरह की थ्रेड से ही इसको यहाँ पर कंसील किया है। सो बस रेडी है हमारा ब्यूटीफुल सा ट्रेंडी लुकिंग DIY हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र, और इसे यहाँ पर हम वॉल पे हैंग करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी ये वाइट कलर की कॉर्ड यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी डोरी यहाँ वाइट कलर की यूज़ कर सकते हैं इसे हैंग करने के लिए। सो दैट्स इट, सेकेंड DIY हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र इज़ रेडी। सो कैसा लगा ये आइडिया? बहुत ही ईजी था ना? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो इसके अंदर आप छोटी मोटी निकनेक अपनी जो भी सामान होते हैं उसको अच्छे से रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। ये DIY हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था। पिंक्स तो मेरे पास नहीं है, बट आई थॉट कि ये आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।